आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स ऑफ प्रैक्टिस विषय में वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, जिसको कि वेरिस्टर भी कहा जाता है। पिछली क्लास में आपने लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस के बारे में जाना था। आज वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जानेंगे। नाम से जैसे पता पड़ रहा है कि इसकी रेजिस्टेंस का मान वोल्टेज पे निर्भर करता है, यानी वोल्टेज के मान में परिवर्तन होने पर रेजिस्टेंस का मान परिवर्तित होता है। अतः इसे वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस कहा गया है और इसको वेरिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो नाम है, कारण है, वो वेरिएबल रेजिस्टर्स को कंपोज करके बनाया गया वेरिस्टर। वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस या वीडीआर, जो कि करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक जिसका नॉन लीनियर टाइप का होता है, रेखीय प्रवृत्ति इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व की होती है। जब वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो इसका रेजिस्टेंस का मान कम होता जाता है, और यदि वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो इसका रेजिस्टेंस का मान इतना कम हो जाता है वो फ्यू ohms तक। तो इस प्रकार ये रेजिस्टेंस वोल्टेज सर्जेस को प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आता है। अनवांटेड वोल्टेज एकदम कभी सर्किट में बढ़ जाए तो उस वोल्टेज को ड्रॉप को कम करने के लिए इसको काम में लाया जाता है। और वोल्टेज सर्ज जो कि लाइटनिंग स्ट्राइक या इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के कारण किसी सर्किट में डेवलप हो सकता है, इसके प्रोटेक्शन के लिए वीडीआर को काम में लाया जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप जो वीडीआर होता है वो मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर होता है, जिसको सामान्यतः एमओवी के नाम से लिखा जाता है टेक्निकल टर्म में, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, एमओवी। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए जो विभिन्न प्रकार की पैकेजिंग वीडीआर के लिए काम में लाई जाती है। जो ब्लॉक पैकेज है वो हायर वोल्टेज रेटिंग के लिए यहाँ काम में लाया जाता है। जो सेकंड नंबर का पैकेज यहाँ दिख रहा है वो ब्लॉक टाइप पैकेज है। बाकी ये डिस्क टाइप पैकेज, दिस वन इज द ब्लॉक टाइप पैकेज। ये रेडियल और एक्सेलेटेड, इस तरह इनकी पैकेजिंग अवेलेबल रहती है कमर्शियली। यदि आप वी कैरेक्टरिस्टिक और सिंटर्ड मैट्रिक्स ऑफ जिंक ऑक्साइड ग्रेन्स ऑफ वीडीआर इसकी जानकारी लें, यानी जो जिंक ऑक्साइड के ग्रेन्स को आप मिक्स करके वेरिस्टर्स या वीडीआर बनाते हैं, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। और ये सिंटर्ड मैट्रिक्स ऑफ जिंक ऑक्साइड ग्रेन्स का दिखाया गया, जिसमें बहुत सारे जंक्शन दिखाए गए। एरोस से जो दिख रहा है ये जंक्शन यानी मल्टीपल जंक्शन इज अवेलेबल इन दिस एज ए सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। और ये सारे मल्टीपल वेरिस्टर्स यहाँ इस पूरे स्ट्रक्चर में जनरेट करेंगे। ये जिंक ऑक्साइड है और ये इनके इंटरग्रेनुलर बाउंड्रीज के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर ये मैट फॉर्मेशन होता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि एक कंपोजिट जो मैट्रिक्स है, सिंटर्ड मैट्रिक्स, उसमें बहुत सारे वेरिस्टर डेवलप होते हैं। उस कंपोजिट फॉर्मेट के कारण जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो एक कंपोजिट रेजिस्टेंस डेवलप होगा। और जो करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप होगा वो I इज इक्वल टू K टू द पावर अल्फा। अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब यदि अल्फा 1 के बराबर हो गया तब तो I इज प्रोपोर्शनल टू भी हो जाएगा और इसकी प्रवृत्ति रेखीय हो जाएगी। जबकि जो वीडीआर होता है अरेखीय प्रवृत्ति का होता है। तो ये जो इसके मैकेनिज्म में जो भी आपका मेटल काम में लिया जाता है उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि ये I को V की पावर अल्फा में वेरी करे। तो अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ नॉन लीनियरिटी दिखा रहा है। अब इसका वर्किंग देखा जाए या इसका कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो वेरिस्टर्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ सिंटर्ड मैट्रिक्स ऑफ जिंक ऑक्साइड ग्रेन्स। The grain boundaries provide p-n junction semiconductor characteristics similar to a pair junction। जैसा कि अभी डायग्राम में देखा कि सिंटर्ड मैट्रिक्स ऑफ जिंक ऑक्साइड ग्रेन से इसको बनाया गया और यहाँ p-n जंक्शन सेमीकंडक्टर कैरेक्टरिस्टिक की तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिखाया गया। The matrix of randomly oriented grains can be compared to large network of diodes in series and parallel।
तो एरो शेप में जो आपको बताए गए थे, ये जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड की तरह बन है, और इस प्रकार ये बहुत सारे डायोड्स सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन में लगे हुए दिखेंगे इस पूरे मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जब लो वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो यहाँ लिटिल करंट फ्लो करेगी, जो कि रिवर्स लीकेज जो हो रहा है जंक्शन के थ्रू उसके कारण है। जब वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं तो यहाँ ब्रेकडाउन वोल्टेज के कारण जंक्शन ब्रेक होगा और एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो लार्ज करंट फ्लो करेगी। इस प्रकार ये नॉन लीनियर करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो कि डायोड में पाई जाती है वैसी ही यहाँ मिलेगी। तो वोल्टेज के वेरिएशन के कारण जो रेजिस्टेंस का मान भी उसी के हिसाब से बदलेगा। Sintering zinc oxide together with other metal oxide additives under specific condition produces a polycrystalline ceramic whose resistance exhibit a pronounced dependence on voltage। यानी कहने का मतलब जो सिंटर्ड जिंक ऑक्साइड है उसको दूसरे मेटल ऑक्साइड के साथ ऐड करते हुए एक पॉलीक्रिस्टलाइन सिरेमिक नेचर का वो बनाया जाता है, और वो रेजिस्टेंस जब डेवलप होता है पूरे मैट्रिक्स में वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और यही फिनोमेना वायरिस्टर इफेक्ट कहलाता है। The zinc oxide grains themselves are highly conductive while the intergranular boundary formed by other oxide is highly resistive. Only at those points where on zinc oxide grains meet the sinter produce micro varistors, यानी यहाँ पे बहुत सारे वायरिस्टर बन जाएंगे और उस प्रकार एक कंपोजिट रेजिस्टेंस यहाँ प्राप्त होता है। द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ द मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर इज इंडिकेटेड बाय फिगर, यहाँ जो फिगर है उसमें दिखाया जा रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है वो इस वेरिस्टर में जो डिजाइन किया गया उसके फिजिकल डायमेंशन से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आप जनरल फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का, उस हिसाब से द ट्वाइस द सिरेमिक थिकनेस प्रोड्यूस द ट्वाइस द प्रोटेक्शन लेवल बिकॉज देन ट्वाइस द नंबर ऑफ माइक्रो वेरिस्टर्स आर अरेंज्ड इन सीरीज। यदि सिरेमिक की थिकनेस को दुगना कर दिया जाए तो यहाँ माइक्रो वेरिस्टर्स जो सीरीज में कनेक्ट वो भी डबल हो जाएंगे। ट्वाइस द एरिया प्रोड्यूसेस ट्वाइस द करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी, एरिया यदि डबल बिकॉज then the twice the number of current paths are arranged in the parallel path जो होंगे जो बन रहे हैं वो भी डबल हो जाएंगे यदि एरिया को डबल। ट्वाइस द वॉल्यूम प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट ट्वाइस द एनर्जी अब्सॉर्ब, यदि वॉल्यूम को दुगना कर दिया जाए तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी भी दुगनी हो जाएगी। बिकॉज देन देयर आर ट्वाइस एज मेनी एब्जॉर्बर इन द फॉर्म ऑफ जिंक ऑक्साइड ग्रेन्स। अब वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का जो आप एप्लीकेशन जानना चाहें तो ये एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन से कुछ यहाँ बताई जा रही है। जैसे कि टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन लाइन प्रोटेक्शन में काम आता है, रेडियो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ट्रांजिएंट सप्रेशन में काम आता है, सर्च प्रोटेक्टर पावर स्ट्रिप्स में काम आता है, केबल टीवी सिस्टम सर्च प्रोटेक्टर में ये काम आता है, पावर सप्लाई प्रोटेक्शन में काम आता है, माइक्रो प्रोसेसर प्रोटेक्शन में काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट प्रोटेक्शन में काम आता है, लो वोल्टेज बोर्ड लेवल प्रोटेक्शन में काम आता है, ट्रांजिएंट वोल्टेज सर्च सप्रेसर में काम आता है, कार इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोटेक्शन में ये काम में लाया जाता है, इंडस्ट्रियल हाई एनर्जी ऐसी प्रोटेक्शन के अंदर भी इसको काम में लाया जाता है। इस प्रकार जो VDR है उसकी एप्लीकेशन बहुत फील्ड में है, बहुत ज़्यादा है, और इसका मान वोल्टेज पे निर्भर करता है, इसलिए इसको VDR कहा गया, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस कहा गया। और बेसिकली ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ बनाया जाता है जिसके अंदर सिंटर्ड, जिसका एक एग्जांपल जिंक ऑक्साइड के साथ सिंटर्ड जिंक ऑक्साइड के साथ आपको बताया गया, जिसमें माइक्रो वेरिस्टर्स बनते हैं, यानी बहुत सारे VDRs बनते हैं एक कंपोजिट स्ट्रक्चर में। उसके कारण बहुत सारे सीरीज पैरेलल में रेजिस्टिव पाथ क्रिएट होते हैं, और उन पाथ्स के कारण आपका जो VDR है वो नॉन लीनियर नेचर के रेजिस्टिव नेचर का एक VDR डेवलप होता है, जिसकी एप्लीकेशंस विभिन्न फील्ड में विभिन्न प्रकार से ली जा सकती है। इस प्रकार आपने VDR के बारे में जाना।
थैंक यू।